नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साजन कुमार और आप सब देख रहे हैं YouTube चैनल समझ आया क्या। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने ग्रुप सी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कौन कर सकता है अप्लाई, कौन नहीं कर सकता है अप्लाई, कैसे करना है अप्लाई, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, ए से लेकर जेड तक आपको बनाऊंगा। बने रहेगा मेरे साथ, कंप्लीट वीडियो को देखते रहिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, समझ आएगा .in पे मैं कर देता हूं सबसे पहले अपडेट। तो यहां पे मैं कर चुका हूं अपडेट और देख लेते हैं अब हम यहीं से सारी की सारी इंफॉर्मेशन। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझ आया क्या .in ही गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। रिक्रूटमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये वैकेंसी है। 54 वैकेंसी कम है मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज से पहले मैं 20-20 वैकेंसियां भी बताता हूं और आपको एक पोस्ट चाहिए ना कि 10,000। कॉन्फिडेंस है ना, तो घर बैठे अप्लाई करो, जरूर मिलेगी वैकेंसी। और आज तक कभी भी किसी को घर बैठे बिना अप्लाई किए वैकेंसी नहीं मिली है, जॉब नहीं मिली है दोस्तों। तो अप्लाई करो यार, कभी ना कभी तो हासिल करोगे, क्या पता आपका लक इस पोस्ट में चमक जाए। तो चलिए, यहां पे आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, एमए स्टाफ, लॉन्ड्रीमैन, कुक, कारपेंटर, पेंटर, वल्कनेशियर की पोस्टें मिल रही है। पे स्केल अच्छा खासा है यार, 18,000 और 19,900। क्या चाहिए यार आपको यहाँ पे। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन है, डिफेंस की जॉब है, यानी कि ऑफलाइन का मतलब होता है बाय पोस्ट आपको अप्लाई करना। याद रखिए, इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी ज्यादातर इसी बेसिस पे निकलती है। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को इसी तरह के और अपडेट पाने के लिए। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल पहले ही मैंने बता दिया। अरे सिलेक्शन प्रोसेस तो भैया रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 10 में से एक कैंडिडेट चुना जाएगा, यानी कि ये है कट ऑफ। उसके बाद स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, सब कुछ होगा। सब कुछ ए से लेके जेड तक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास इन्होंने रखी है या उसके बराबर कुछ भी। किन पोस्टों के लिए? हाउसकीपिंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लॉन्ड्री मैन एंड वल्कनेशियर की जो पोस्ट हैं। याद रखिएगा, अगर आप मल्टीटास्किंग, लॉन्ड्रीमैन एंड एमएएस की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आप इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच कर दें तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस जो है वो ज्यादा मिल जाएगी एज कंपेयर टू जो 10वीं पास वाले होंगे। तो याद रखिएगा, 10वीं वाले तो अप्लाई करेंगे ही, लेकिन अगर एक्सपीरियंस के साथ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे अगर हम बात करें यहाँ पे कुक की पोस्ट, तो मिनिमम आपकी 10वीं पास होना जरूरी है या फिर उसके बराबर कुछ किया है, डिप्लोमा इन कैटरिंग किया है तो वो भी चल जाएगा। दोस्तों, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसमें सिर्फ 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। कारपेंटर और पेंटर की पोस्ट के लिए यहां पे 10वीं पास, उसी के साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कारपेंटर में कारपेंटर का, पेंटर में पेंटर का। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो फिर तो आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, बस आपने इस ट्रेड में जॉब की होनी चाहिए। लास्ट पोस्ट है एलडीसी की। एलडीसी में आपकी 12वीं पास, इसी के साथ अगर आपने कुछ और किया है इसके बराबर तो आप एलिजिबल है। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट या तो टाइपराइटर के ऊपर कर लो या कंप्यूटर के ऊपर कर लो। मतलब आपको टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, या टाइपराइटर के ऊपर इन इंग्लिश, हिंदी के ऊपर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन वो 35 वर्ड पर मिनट होगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर बात करें एज लिमिट की, तो 18 से 25 साल। SC/ST के लिए 5 सालों की छूट, ओबीसी के लिए 3 सालों की छूट। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं, वुमेन हैं, सेपरेट हैं, आप विडो हैं, तो आपको 35 ईयर तक ये यहां पे अप्लाई करने देंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी लास्ट डेट की। बहुत सारी जगह पे इंटरनेट पे आपको इसकी लास्ट डेट जो है ना वो कम मिलेगी। दोस्तों, इसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 10 मार्च 2018 है। तो याद रखिएगा, इसको आप 9 अप्रैल 2018 तक अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। 9 अप्रैल 2018 मतलब आपको इस फॉर्म को वहां पे पहुंचाना है 9 अप्रैल 2018 के। याद रखिएगा, अगर ये 10 को पहुंचा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप 10 मार्च 2018 के हिसाब से काउंट करके भी देखिएगा कि 30 दिन क्या बनते हैं। अगर हम बात करें इसको अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या है, तो आपको इसके लिए यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को ये समझ आया क्या .in का लिंक दे रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे, यहां पे आना, यहां पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर पीडीएफ है। यहां पे आपको बताई गई हैं पोस्टें, और पोस्टों के नीचे अगर आप आओगे ना तो आपको ये बताएंगे किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रखी गई है। तो आपने ये कॉलम देखना है और इसके आगे देखना है कि क्या एड्रेस दिया गया है। जो भी एड्रेस आपको यहां पे दिया गया है, आप
मतलब यहां से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म बाय पोस्ट के थ्रू यहां पे सेंड करना है। तो जैसे कि ये देखिए 1 2 3 और ये 4, मतलब ये 4 पोस्टों के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो वो यहां पे सेंड कर सकता है फॉर्म। यहां पे ये वैकेंसी है तो ऑल इंडिया लोकेशन इसी के बेसिस पे आपको चुना जाएगा, ठीक है, रखा जाएगा। वहीं नीचे आप देख लीजिए कुक के लिए इस डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है, और भी नीचे कुक की पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में। तो आप देख लीजिए, आप जो भी आपके पास का स्टेशन है वहां पे जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और उसी एड्रेस पे फॉर्म को भेजने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे आपने क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ जो कि आप मार्कशीट ही यूज करेंगे, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जे&के से है तो स्टेट सब्जेक्ट आप भेजिए। ये चीजें आपने सारी भेजनी है। अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट होगा तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट ही यहां पे चलेगा, बाकियों के लिए इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आप सिंपल चला सकते हैं। एनवल्प आपने सेल्फ एड्रेस एनवल्प भेजना है जिस पे आप सिंपल पोस्टेज स्टांप लगा के भेज सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी स्टांप लगेगी। तो सिंपल जो लगती है आप वहीं लगाकर भेज दीजिएगा। जितने डॉक्यूमेंट भेजेंगे सेल्फ अटेस्टेड भेजेंगे। जो आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर फोटो लगाएंगे वो आप खुद के साइन करके लगाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड भेजेंगे। तो यहां पे किस स्टेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एड्रेस लिखिए, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, अपना नाम बड़े अक्षरों में, फिर पापा का नाम, फिर डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5 नंबर में आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं आज की डेट के हिसाब से, या फिर एज ऑन क्लोजिंग बेसिस इसके आप बता सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आप यहां पे बताइए, आप कहां के रहने वाले हैं, आपका अपना घर कहां है। 6 नंबर में दोस्तों कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो होता है जहां पे आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, पापा की ट्रांसफर है, जहां पे ये आपको कॉन्टेक्ट कर सके, यहां पे ये आपको एडमिट कार्ड भेज सके। 9 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए। 10 नंबर में एन अदर कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो वो मेंशन कीजिए, सर्टिफिकेट अटैच कीजिएगा, क्वालिफिकेशन का भी सर्टिफिकेट अटैच कीजिएगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच कीजिएगा, यहां पे मेंशन किया गया है। उसी के साथ दोस्तों कैटेगरी है तो अटैच कीजिए, मेंशन कीजिए। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कुछ है तो वो उसकी कॉपी भी लगाइएगा, सेल्फ अटेस्टेड ही, और बता भी दीजिएगा कौन सी है। उसी के साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट जे&के से है तो स्टेट सब्जेक्ट। वही आप इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हैं तो यस करके उसका नंबर, अदरवाइज नो कर दीजिएगा अगर आपको नहीं पता इसके बारे में। 15 नंबर कुछ नहीं है, प्लेस, डेट, सिग्नेचर कीजिए और फिर आप बिल्कुल नीचे आ जाइए। यहां पे दोस्तों ये पूरा का पूरा फॉर्म कोशिश कीजिएगा A4 साइज में प्रिंट करवा लीजिएगा। इंग्लिश या हिंदी में दोनों में चल जाएगा, वैसे आप इसी फॉर्मेट में कराएं तो अच्छा है। पोस्ट अप्लाइड फॉर किसके लिए कर रहे हैं वो बता दीजिएगा। उसके बाद 1 और 2 अपना नाम और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहां पे आप ये मंगवाना चाहते हैं, बस यही आपने फिल करना है। उसके बाद आपने कुछ भी फिल नहीं करना, बस यहां पे फोटो लगा देना। तो ये चीजें अगर आप सही तरह से भेजते हो तो आई होप सबका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी दोस्तों अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो उसके लिए भैया माफ कर देना। मेरी जितनी कोशिश है, जितना मैंने आपको बताया है, आई होप ऑलमोस्ट सब कुछ बता चुका हूं। कुछ ड्यूटी आपकी भी बनती है कि आप इसमें से जरूर निकालें। बाकी वीडियो अगर आपको लगता है कि काम की है, हमारा चैनल अच्छा काम कर रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी हमारे साथ लोग जुड़ सके और उनको भी मैं इसी तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूं।